कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को जहां भी दिखें उनको डंडा लेकर खदेड़ने का काम किया जाएगा। एक बिहार का शिक्षा मंत्री बोलता है कि रामचरितमानस एक अनमासिक है, सीता माता पे उन्होंने लांछन लगाने का काम किया। तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? आज हमारे पैसों पे जाके लग्जरी गाड़ियों में घूमते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर तुम लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में दिखोगे तुमको खदेड़ने का काम करेंगे। मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं शशि प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ। अगर आपके बूते में दम है तो एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में आइए, फिर अपनी दशा और दिशा देखने का काम करेंगे। वो लिखा मैं बता दूं इनको कि अगर शेक्सपियर और तुलसीदास दोनों समकालीन थे। शेक्सपियर आज पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं और तुलसीदास सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है, वजह है, वो ऐसे ही लोग हैं कि उनके लिटरेचर को हम लोग खुद डिग्रेड करें। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। चर्चा का विषय है रामचरितमानस पे उनका विवादित बयान जहां पे उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में महिलाओं का और दलित वर्गों का अपमान दिखाया गया है। आइए लोगों से जानते हैं कि लोगों का इन पे क्या मानना है और उनका क्या कहना है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया रामचरितमानस पे, जिसमें कहा जाता है रामचरितमानस को कि राम की झांकी दिखाई गई है। उसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं का और दलित वर्गों का अपमान है। क्या ये बात आपको कितनी सत्य लगती है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, पहले तो मैं बता दूं कि शूद्र गंवार ढोल पसनारी ये सब सकड़ ताड़ना के अधिकारी, जो वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था वो 1% भी गलत नहीं लिखा था। इस लाइन को आज यथार्थ करते हुए उन्होंने साबित कर दिया है कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य को जहां भी दिखें उनको डंडा लेकर खदेड़ने का काम किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपना विवादित बयान दिया है। और रही बात रामायण की, तो रामायण सबसे पवित्र ग्रंथ है। मर्यादा रामचरितमानस, रामायण रामचरित दोनों अलग है। रामचरितमानस ये हम लोगों की सबसे पवित्र ग्रंथ में से एक है। और दूसरी बात कि इसमें सभी को समानता दिखाया गया है, ना कि किसी को वो दिखाया गया है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वही देख लियो क्या हाल हुआ है। थोड़ा सा सनातन पर बोले थे, राम पर बोले थे, आज कहाँ चले गए, कहाँ थे, कहाँ चले गए हैं। तो दिन दिन वो नीचे ही जाएंगे और जो सनातन पर वार करेगा वो इस देश में नहीं रह पाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर सिंह ने, उन्होंने भी बयान दिया था, चंद्रशेखर ने भी, कि जो रामचरितमानस है वो कहीं ना कहीं अफवाह फैलाई जाती है, उसमें यही सब तांडव मतलब पाखंड फैलाया जाता है। ये क्या है इस पे? देखिए, सबसे पहली बात, रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। सबसे पहले सबको समझाना चाहिए, अवधी में ताड़ना का मतलब होता है तड़ लेना, मतलब जान लेना। ढोल की ताल, औरत और किसी महिला की सोचने की क्षमता, और जो आज का जिनको शूद्र बताया जाता है उनका कार्यरत होना और उनकी कार्यशैली, ये समझना अपने आप में ही एक बहुत मुश्किल कार्य था। तो तड़ लेना का मतलब वो था। अब वही बात है कि अज्जल घघरी छलकत जाए कि आप आधा ज्ञान लेके आप आते हैं और ऐसे मीडिया फोरम्स पे बोल देते हैं और लोगों को भरमा देते हैं। अब आप एक कहते हैं आप लीडर हैं, तो आप जो बोलेंगे आपकी बात आपके जो फॉलोअर्स है वो फॉलो करेंगे। और एक तरह से इंडिया में अंधविश्वास मतलब एक तरह से अंधी फॉलोइंग होती है, तो अंधी फॉलोइंग के तहत लोग इस बात में मानेंगे। और मैं तो इसमें इसकी कड़ी निंदा करते हुए बताना चाहूँगा कि वो एक ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं कि उनको सोसाइटी को एक कहते हैं अग्रसर, एक अच्छे पटल पे ले जाना चाहिए, और वो पुरानी बातों को घसीट रहे हैं। बाकी ये जो बात करते हैं कि रामचरितमानस में ये लिखा है वो लिखा है, मैं बता दूं इनको कि अगर शेक्सपियर और तुलसीदास दोनों समकालीन थे। शेक्सपियर आज पूरी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं और तुलसीदास सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न है, वजह है, वो ऐसे ही लोग हैं कि उनके लिटरेचर को हम लोग खुद डिग्रेड कर रहे हैं। तो बाहर वाले क्या पढ़ेंगे? शेक्सपियर अगर सक्सेसफुल हुआ तो वो उसके आसपास के उनके लोगों की वजह से हुआ, क्योंकि उन्होंने उसके प्रचलन उसको पढ़ा और लोगों को बताया। यहाँ हम लोग खुद ही उसका जब एक तरह से उनकी बात को काट रहे हैं और उनकी बात का गलत मतलब निकाल के गलत अर्थ निकाल के बोल रहे हैं। एक पहली बात तो वो एक लिटरेचर है, लिटरेचर को एक साहित्य की तरह ही पढ़ें, उसमें जो कहते हैं ना राजनीतिक चश्मा ना लगाएं, क्योंकि अगर राजनीतिक चश्मा ये लगा लेंगे तो फिर लोग भी अपने डंडों पे ना लिख के इनको दे देंगे। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि इसमें दलितों का अपमान किया गया, महिलाओं का अपमान किया गया। चंद्रशेखर का कहना है कि रामचरितमानस नफरत फैलाती। दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? मुद्दा क्या इनका लगता है? एक चीज़ मैं सबसे पहले बता दूं कि ये तथाकथित नेता हिंदू समाज को, हमारे संस्कृति को टारगेट करके खुद को नेता साबित करना चाहते हैं। और हम लोग ऐसे ही लोगों को अब पहचान लिए हैं कि कौन से क्या लोग हैं, और इनको बहुत जल्दी ही इन्हीं के भाषाओं में जवाब देने का कार्य किया जाएगा। बस इतना ही मैं बोलूँगा, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आपने बोला कि हिंदू धर्म को टारगेट किया जाता है। बागेश्वर धाम पे भी उन्होंने बोला कि अपने धर्म को लोग पाखंड में बदल रहे हैं। सुनिए, शशि प्रकाश मिश्रा, छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए, अपनी मौर्य जी की पृष्ठभूमि देखिए। पहले बसपा में थे, दौड़ के भाजपा में चले गए, दौड़ के सपा में चले गए। अरे कोई तो स्तंभ रखिए, कुछ तो रखिए, एक जगह तो बनिए। ये सांप के नेवले का काम करते हैं, कहीं अपनी पृष्ठभूमि तो बची नहीं। किसी तरीके से अखिलेश भैया ने उनको किसी तरीके से सदस्य जनता परिषद तो बना दिया, नहीं तो लात मारने का काम करते हैं ये, और हमारे हिंदू धर्म पे आवाज उठाते हैं। तुम कहाँ के नेता हो बताओ?
तुम राम पे उंगली उठाओगे, तुम रामचरितमानस पे उंगली उठाओगे। बिहार का एक शिक्षा मंत्री बोलता है कि रामचरितमानस एक अनमासिक है, सीता माता पे उन्होंने लांछन लगाने का काम किया। तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है? आज हमारे पैसों पे जाके लग्जरी गाड़ियों में घूमते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। अगर हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर तुम लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में दिखोगे, तुमको खदेड़ने का काम करेंगे। 2-2 3-3 लट्ठे यहाँ रखे हैं। आगे एक बार तुम्हारे बूते में अगर दम है, मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मैं शशि प्रकाश मिश्रा बोल रहा हूँ, अगर आपके बूते में दम है तो एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में आइए, फिर अपनी दशा और दिशा देखने का काम करिए। अच्छा, आपको क्या लगता है ये तमाम जो बयान दिए जा रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है? क्या राजनीतिक में आने का या फिर हिंदू धर्म को टारगेट करने का? सबसे पहली बात, टी.एच. ग्रिफिथ नाम का एक हिस्टोरियन और एक लिटरेचर लिखने वाला आता है और अपने आप को संस्कृत स्कॉलर बताता है। वो हमारे ऋग्वेद को संस्कृत से हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट करता है भैया। तो अब पहली बात तो ये कि हमारे पास विद्वानों की कमी नहीं थी, तो हम क्यों टी.एच. ग्रिफिथ के लिखे हुए ऋग्वेद को माने? ऋग्वेद अपने आप में एक बहुत प्यारा ग्रंथ था। उसके 10 मंडल को बढ़ा के उसमें पुरुषार्थ जोड़ के उसमें जाति ऐसे शब्द जबरदस्ती घुसा के हमारे पास 7000 साल पुराना रिटन लिटरेचर है एग्रीकल्चर का, और सामाजिक समरसता हमारी कितनी थी हमारे लिटरेचर में पढ़ा जा सकता है। अब वो बात है कि आप मैक्स म्यूलर के लिखे हुए ऋग्वेद और टी.एच. ग्रिफिथ के अनुवादित ग्रंथों को पढ़ के आप न्यूज में आके बोलेंगे तो पहली बात तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा। मैं तो कहता हूं अगर उनका एक माध्यम ऐसा है कि उनको हाईलाइट होना है, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि कहीं बची नहीं है। बसपा से खदेड़े गए, भाजपा में किसी तरीके से लगे रहे, 5 टिकट मांग रहे थे, एक अपनी बेटी के लिए, अपने लिए और 3 अपने सहारों के लिए, वहां से खदेड़े गए। सपा में आए, किसी तरीके से अपनी पृष्ठभूमि बचा रहे हैं कि हाँ मैं दलित और पिछड़ों का बहुत बड़ा नेता हूँ। नेता होता नहीं है वो खाली अपनी एक हाईलाइट की भूमिका निभा रहे हैं और उसमें कुछ रहा हुआ नहीं है। और देखते जाइए आप इनकी दिशा और दिशा कैसी बदलती है। अच्छा, रामचरितमानस सबसे हिंदी साहित्य में सबसे लंबी कथाओं में से एक माना जाता है। उसके ऊपर कहा गया कि तुलसीदास जी ने अपनी मन की खुशी के लिए ये जो कथा है वो लिखी है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, 2 मिनट में अपनी एक बात कहना चाहता हूँ कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के बहुत छोटे लोग हैं, ठीक है। समाज में अभी कोई सीट इनके पास में है नहीं, कोई काम धंधा इनके पास में है नहीं, तो करना क्या है, कुछ ऐसे विवादित बयान देने हैं। और जो इनके विपक्ष के लोग हैं या कुछ भी हैं, चाहते हैं कि लाइमलाइट में आने के लिए इनके पुतले वगैरह फूंके जाएं, जगह जगह पर इनके बैनर पोस्टर फाड़े जाएं और मीडिया में आएँ। फिर क्या है, जो इनकी तथागत मानसिकता के लोग हैं वो भी इनके समर्थन में उतर आएँ। तो इनका उद्देश्य केवल ये होता है। अभी इनसे बात करनी है तो IT सेक्टर पे करें, नहीं कर पाएंगे, कोई उसके लिए कोई बयान नहीं। मीडिया में आने के लिए, पृष्ठभूमि बनाने के लिए जरूरी है धर्म को ही टारगेट करना? देखिए, आज का जो समय है, ठीक है, धर्म के ऊपर पूरी राजनीति को जब टाल दिया गया है, ला दिया गया है, तो धर्म ही एक माध्यम बना है। और धर्म वो भी कौन सा धर्म? सनातन धर्म, ठीक है। क्योंकि अन्य धर्मों में आप जानते हैं क्या होता है। अभी हमारी एक बहन नुपुर शर्मा ने अगर कोई बयान दिया है, भले ही वो कागजों से उठा के दिया हो, लेकिन पूरा समाज क्या है उसको गिराने में लग गया। अभी फ्रांस में कुछ घटनाएं हुई, अभी भारत में भी देख सकते हैं। तो हमारा जो सबसे सहिष्णु धर्म पूरे विश्व में माना जाता है वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म का क्या है कि हम लोग खुद अपनी गलतियों को पहचानते हैं, उनका विकास करते हैं। हमारे इसी क्रम में विवेकानंद हुए हैं, स्वामी विवेकानंद हो गए, बुद्ध जी हो गए, बहुत से लोग आए जिन्होंने अपने धर्म को संवारा, आगे बढ़ाया, ठीक है। तो हम लोग खुद ही समझते हैं, खुद सहिष्णु हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल ना हम लोगों के ऊपर टारगेट करें। जो वही बात है कि खुद की चारपाई फटी हुई और दूसरे को बेट देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी रामचरितमानस, कभी बागेश्वर धाम को टारगेट करना, क्या लगता है हिंदू धर्म ही मिला है केवल मीडिया में आने के लिए, धर्म के आने के लिए? देखिए, सर्वप्रथम बात लोगों को ये समझना चाहिए, धर्म और पंथ के बीच में अंतर समझ लें। सबसे पहले मैं तो चैलेंज करना चाहूँगा कि अगर उनको वो मुझे बता दें कि धर्म, सनातन धर्म और जो पंथ है दोनों के बीच में अंतर अगर वो बता दें तो बड़ी चीज़ होगी। अब रही बात लिटरेचर की, तो ऐसे तो दिनकर जी भी कुरुक्षेत्र लिखते हैं और लिखते हैं, रश्मि रथी लिखते हैं, जिसमें वो महाभारत जैसे महाकाव्य को अपने शब्दों में पिरोते हैं। तो वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं वो। और जो जैसे कि पहले सर्ग में वो लिखते हैं कि कर्ण को कैसे, क्योंकि वो राजा के पुत्र नहीं थे तो उनको आने नहीं दिया गया अर्जुन के सामने। तो वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि पढ़ने के लिए है और क्रिटिसिज्म करने के लिए, मगर उसको आप किसी रिलीजन से जोड़ के बताने लगो तो ये तो बहुत निंदनीय होगा। और फिर रही बात जो जिस ये बात कर रहे हैं रामचरितमानस की, उसी में लिखा है कि शबरी के मीठे झूठे बेर खाए थे। तो आप एक इंडिया के बारे में जो वेस्टर्न फिलोसफर लिखते हैं तो वो लिखते हैं इंडिया इज अ मेल्टिंग पॉट, जहाँ पे हर तरह के कास्ट, क्रीड, रिलीजन को रेस्पेक्ट किया जाता है और यहाँ पे सब समरसता से रह रहे हैं। अगर यहाँ पे दिक्कत कहीं आती है तो ऐसे जिनको कहते हैं प्रेशर पॉइंट्स की वजह से, जो कि जानबूझ के चीज़ों को प्रोवोक करते हैं कि लोग उस पर रिएक्ट करें। ये अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको अपना मेंटल कैपेसिटी यूज करना है कि भाई किसको फॉलो करें, किसको ना करें। और ऐसे लोग, एक आखिरी सवाल की क्या लगता है इस तरीके के
बयान जो दिए जाते हैं धर्म के ऊपर, राजनीति में आने के लिए, ये दूसरों के ऊपर कैसा इम्पैक्ट करता है? एक आखिरी सवाल। देखिए सीधी बात, हम सनातन जो है, सनातन किसी धर्म का विरोध नहीं करता है, लेकिन अगर हमारे धर्म के खिलाफ आप विरोध करेंगे तो हम सहने वाले लोग नहीं हैं। मैं फिर यही दोहराता हूँ, इनकी पृष्ठभूमि बची नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पृष्ठभूमि नहीं बची है, और ये केवल एक लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा बयान देते हैं। ठीक है, रही बात बाबा बागेश्वर धाम की, देखिए उनके अंदर कहीं ना कहीं दिव्य शक्ति छुपी है। उन्होंने खुद ऑन रिकॉर्ड लाइव टीवी के एबीपी न्यूज़ के पत्रकार ने उनसे सवाल किया, उन्होंने विद प्रूफ उनको एकदम उनके सामने चिट्टा पट्टा खोल के रख दिया। तो इनका मानना यह है कि सनातन धर्म जो है वो पहले किसी को उंगली नहीं उठाता है, क्योंकि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करते हैं, लेकिन इनको रहा नहीं जाता है कि अगर मैं बदतमीज हूँ, अगर मेरे घर में चूल्हा नहीं बन रहा है तो सनातन के घर में चूल्हा कैसे बने। मैं ये टोक के कहना चाहूँगा कि बागेश्वर धाम की जो बात कर रहे हैं वो उनके भक्त हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो उनकी भक्तों की आस्था है कि वो उनमें माने ना माने, ये किसी दूसरे या तीसरे आदमी की नहीं है कि वो लोगों को आके बताएं। आपसे जबरन तो कहने आते नहीं सनातन धर्म करिए, आप उसका प्रचार करिए। अगर आपकी इच्छा होगी तभी तो जाएंगे, कि अगर मेरा मन नहीं, देखिए आप मुझसे बात करें, अगर मुझसे आपके बात करने का मूड नहीं तो मुझसे जबरदस्ती तो बात करेंगे नहीं, आप की बात करेंगे आप? पहले एक बात बताइए। लेकिन अगर किसी को एक सबूत अगर उनके खिलाफ निकल जाए, किसी से उन्होंने पैसा लिया हो, तो यही इसी लखनऊ पृष्ठभूमि से मैं दावा करता हूं कि राजनीति करना यहाँ से छोड़ दूंगा। अगर कोई एक प्रूफ दे दे कि हाँ मुझसे इन्होंने 100 रुपये, 200 रुपये, 3000, 4000, 5000। आखिरी शब्द क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पे? देखिए सीधी बात है, अगर हमारे सनातन के ऊपर इन्होंने उंगली उठाने का काम किया, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि इनका हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, इनके खिलाफ जुलूस निकालेंगे। और एक बात आपके टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर आपके अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता हो, और माँ भारती के अगर आप जैसे कहते हैं कि मैं माँ भारती का सच्चा लाल हूँ, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर लखनऊ विश्वविद्यालय प्रांगण में घुस गए, आपको अगर लठ मार के भगाने का काम नहीं किया तो शशि प्रकाश मिश्रा मेरा नाम है। डेमोक्रेसी की बातें, उन्होंने अपनी बातें रखी, सब कुछ रखा, ठीक है। मैं इसके माध्यम से लास्ट संदेश यही देना चाहूँगा कि ये लोगों के अपने खुद के मेंटल कॉन्शियसनेस पे है कि वो कैसे बयानों को अपना, जो कहते हैं कि एक तरह से महत्व दें कि ना दें। और बाकी जो लोग किताबों से पढ़े नहीं हैं और सिर्फ ऊपरी तय की बातें बोलते हैं, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार पढ़ें, एक बार दिनकर को पढ़ें, एक बार तुलसीदास को पढ़ें। और मैं बहुत खुश हूँगा कि अगर दिनकर जो कि विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे, उनको भी उतना ही पढ़ा जाएगा, उसके बाद क्रिटिसाइज़ किया जाए तो मैं बहुत उनकी स्वागत करूँगा। मगर एक बार उनसे आग्रह है कि वो पूरा समझ के आएँ कि ताड़ना का मतलब क्या होता है। अवधी भाषा में लिखा गया है, और अवधी एक बार वो यूपी के हैं भाई, आप अवध प्रांत की भाषा है, और उसमें जब आप उसको संस्कृत समझ के कुछ भी बोल रहे हैं तो ये एक जिसको कहते हैं ना नेतृत्वकर्ता के लिए बहुत निंदनीय हो। पहचाने। तो यहाँ तमाम लोगों से हमने बातचीत की और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो विवादित बयान पे हमने लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की कि लोगों का इस पे क्या ओपिनियन है। तमाम बातें बात करने के बाद ये बात सामने आई कि उनकी कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि जो है वो खत्म हो चुकी है। पृष्ठभूमि बनाने के लिए, मीडिया में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए तमाम बयान जो है धर्म को मुद्दा बनाया जाता है। धर्म एक संवेदनशील मुद्दा होता है जिसे उठाने के बाद कहीं ना कहीं आप लाइमलाइट में आ जाते हैं। लोगों का मानना है कि पृष्ठभूमि बनाने के लिए तमाम जो बयानबाजी हैं वो चली जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं प्राची तिवारी, डेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।